हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 8वीं के गणित का चैप्टर नंबर 7 राशियों की तुलना। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के सारे ही सवाल हल करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर अंकित मूल्य का 10% बट्टा देता है। बट्टे का मतलब है डिस्काउंट देता है। जैसे अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर 10% का बट्टा दिया जाए, इसका मतलब है ये हमें 90 रुपये में मिलेगी। ठीक है, जिसको हम छूट भी बोल सकते हैं। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और दो कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितने रुपए का भुगतान करना होगा। कोई ग्राहक है, उसको 1450 रुपये की एक जीन्स खरीदनी है और दो कमीज खरीदनी है, जिसमें से प्रत्येक कमीज का मूल्य 850 रुपये है। तो हमें ये बताना है कि 10% बट्टे या डिस्काउंट के बाद उसको कितना भुगतान करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक जीन्स और दो कमीज़ों का कुल अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो कुल अंकित मूल्य निकालने के लिए हमने क्या किया, 1450 रुपये की एक जीन्स है और दो कमीज़ें हैं जिसमें एक का मूल्य 850 रुपये है, तो उसको हमने 2 से गुणा कर दिया। टोटल 3150 रुपये इसका मूल्य है डिस्काउंट से पहले। अब अगर हम बात करें 10% बट्टे का अर्थ होता है कि 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10 रुपये की छूट या बट्टा मिलेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो वो हमें 90 रुपये में मिलेगी, और कोई वस्तु 200 रुपये की है तो वो हमें 180 रुपये में मिलेगी। और इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु 300 रुपये की है तो उसमें 30 रुपये की छूट के बाद वो हमें 270 रुपये की मिलेगी। ठीक है, अब एक एक विधि से अगर हम देखेंगे, अगर 100 रुपये पर 10 रुपये की छूट है तो 1 रुपये पर कितने की छूट होगी, 10/100 की। इसी प्रकार से हम 3150 रुपये पे छूट निकाल सकते हैं। 3150 रुपये पे हमें कुल 315 रुपये की छूट मिलेगी। अब हमें कुल क्रय मूल्य हमारा कितना था, अंकित मूल्य 3150 रुपये, उसमें से हम क्या करेंगे, 315 रुपये घटा देंगे, तो हमें जो कुल राशि देना पड़ेगी वो 2835 रुपये हमें दुकानदार को देना पड़ेंगे, जिसमें हमें एक जीन्स मिल जाएगी और दो कमीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा कुल भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर है क्या, टैक्स लग रहा है। क्या लग रहा है, टैक्स। तो ये जीएसटी भी हो सकता है और सेल टैक्स भी हो सकता है। जब कभी भी किसी वस्तु पर टैक्स लगता है तो उसका जो भुगतान की जाने वाली राशि है, जो क्रय मूल्य है हमारा, वो हमेशा बढ़ जाता है। जैसे 100 रुपये की अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस पर 12 रुपये का टैक्स लग रहा है, तो ये कितने की मिलेगी हमें, 112 रुपये की। इसी प्रकार से अगर कोई एक एक विधि से देखें तो 1 रुपये की वस्तु पर हमें कितने रुपए का टैक्स लगेगा, 12/100 रुपये का। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 100 रुपये पर भुगतान किया गया कर 12 रुपये था। इसी प्रकार से हमारा 1300 रुपये पर भुगतान किया गया कर कितना होगा, 1 रुपये पर अगर 12/100 है तो 13,000 पर कितना होगा, 13,000 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आया 1560 रुपये। अब हमें अंकित मूल्य तो देना ही देना है 13,000 रुपये, और साथ में ये 1560 रुपये भी देना है, यानी कि 13,000 प्लस 1560। इसके बाद ही हम टीवी घर पे ले जा सकते हैं। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें, कुल 14,560 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण एक जोड़ी स्केट्स, पहिएदार जूते, जिससे हम रोलर स्केटिंग करते हैं रोड पे, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यानी कि जो हमें बट्टा मिला, जो डिस्काउंट मिला, वो कितना मिला, 20%। इसका मतलब है 100 रुपये वाली वस्तु हमें कितने में मिल गई,
80 रुपये में मिल गई। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है, अब डिस्काउंट के बाद उसने 1600 रुपये दिए हैं, तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भुगतान की गई राशि डिस्काउंट के बाद है, यानी कि 1600 रुपये है, तो अंकित मूल्य हमेशा इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट के बाद ही हमने पैसा 1600 पे किया है। ठीक है, अब 20% बट्टे का अर्थ है कि 100 रुपये वाली वस्तु पर 20 रुपये की छूट मिलेगी। इसी प्रकार से यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। अगर हम कहें कि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 1 रुपये है, किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 1 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, एक एक विधि से 80/100 कर देंगे। ठीक है, एक एक विधि से 1 रुपये वाली वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100/80, ये 100/80 कर देंगे। ठीक है, और गुणा में 1, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर क्या होता, डिस्काउंट होता, तब हम 80/100 करते। ठीक है, अब क्योंकि ये तो 1 रुपये पर निकाला था, हमें निकालना है 16,000 रुपये का प्रारंभिक मूल्य, 1600 रुपये का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो ये निकल के आएगा हमारा 2000 रुपये। ठीक है, यहाँ 1 रुपये का निकाला था तो 100 गुणा किया, और हमें निकालना कितने था, 1600 रुपये का, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, 2000 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित, जहाँ भी ये बैट आ जाए, ठीक है, टैक्स आ जाए, जीएसटी आ जाए, सेल टैक्स आ जाए, तो इसका मतलब है हमारी जेब कटने वाली है, यानी कि जो अंकित मूल्य है उससे ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ते हैं। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपये में ख़रीदा, यानी कि जो 5400 रुपये मैंने पे किए हैं, इसमें मैंने अपना 8% बैट पहले ही लगा दिया है, यानी कि जो अंकित मूल्य है, जो मेरा 5400 रुपये है, वो क्या है, अंकित मूल्य प्लस 8% बैट। ठीक है, अब बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, 8% बैट का अर्थ है कि यदि बैट रहित मूल्य 100 रुपये है, यानी कि बैट से पहले का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, तो बैट सहित मूल्य 108 रुपये हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये वाली वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 108। और हमें 1 रुपये वाली वस्तु का मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 108 और जो ये 100 था उसको बटे में ले जाएंगे, 108/100 गुणा 1। लेकिन हमें निकालना है 5400 रुपये वाली वस्तु का वास्तविक मूल्य, तो 1 की जगह पर किससे गुणा कर देंगे, 5400 से। इसी प्रकार से यदि बैट सहित मूल्य 108 है, तो वास्तविक मूल्य 100 रुपये होगा। ठीक है, अब हमने एक एक विधि से निकाला है 100/108 गुणा 5400, तो हमारा बैट रहित मूल्य, बैट रहित मतलब बिना बैट के मूल्य कितना निकल के आया, बिना टैक्स के मूल्य या बिना जीएसटी के मूल्य कितना निकल के आया, 5000, जो कि करेक्ट है, क्योंकि टैक्स के साथ में मूल्य ज़्यादा होता है और बिना टैक्स के मूल्य कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई वस्तु 8% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, अब हमने यहाँ क्या किया, 18% जीएसटी सम्मिलित कर ली, उसके बाद हमने इसको 1239 रुपये में खरीदी गई है। अब जीएसटी जोड़ने से पहले उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। जीएसटी जोड़ने से पहले वास्तविक मूल्य हमेशा ध्यान रखना है 1239 रुपये से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है, तो जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 118 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो हमने बताया था जो 100 रुपये वाली वस्तु है, 118 रुपये वाली वस्तु है, वो जीएसटी से पहले कितने की होगी, 100 रुपये की। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1 रुपये वाली वस्तु जीएसटी से पहले कितने की होगी, 100/118। ठीक है, तो जो वास्तविक मूल्य निकल के आएगा 100/118 गुणा 1239, 1050 रुपये।
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1050 का अगर हम 18% निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे 1050 में, तो वो कितना हो जाएगा, 1239। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 7.2 के हम सारे ही प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 हल करेंगे। और यदि आप भी 8वीं में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।